गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के अखबार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। हर रोज की तरह अखबार के हेडलाइंस क्या कहती हैं इस पर होगी चर्चा। तो सबसे पहले एक खबर से रूबरू करा दें जो कि हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो देखिए, गुनाहों की सजा दे दी गई है। जी हाँ, कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को अदालत ने बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान और अन्य जगहों पर धन मुहैया कराने का दोषी ठहराया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने उसे मौत की सजा देने की मांग की थी, लेकिन फिलहाल उम्र कैद की सजा दी गई है और एएनआई अब सजा को ज्यादा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट जाएगी। उम्र कैद का मतलब उम्र कैद ही है, एएनआई का ये कहना है। एएनआई के अधिवक्ता उमेश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि उम्र कैद का मतलब उम्र कैद है। ये राज्य पर निर्भर करता है कि वो जेल में बिताए समय के आचरण के मद्देनजर उसकी रिहाई के आदेश देता है और हर राज्य में अलग अलग समय निर्धारित की गई है। अगर दिल्ली की बात करें, देश की राजधानी की, तो यहाँ पर 14 साल के समय के बाद अगर आरोपी का आचरण अच्छा है तो उसके हिसाब से उसे रिहाई दे दी जाती है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अलग अलग समय सीमा है जब कैदियों पर वो लागू किया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि तिहाड़ जेल भेजा गया है यासीन मलिक को। सजा सुनाने के बाद यासीन मलिक को फिर तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अभी जेल नंबर 7 के एक वार्ड में मलिक अकेला ही रहता है। उसका जेल या वार्ड शिफ्ट किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। 10,70,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। देखिए, उम्र कैद की सजा के साथ साथ 10,70,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है यासीन मलिक के ऊपर। और आपको बता दें कि कश्मीर में पथराव के बाद इंटरनेट की सेवा बंद की गई। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पहले ही कश्मीर में उसके घर के बाहर लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया था। एहतियातन के तौर पर श्रीनगर में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई थी। अच्छा, ये भी बता दें आपको कि अब यासीन मलिक जो है पूरी उम्र जेल में ही बिताने वाला है। तो देश के दोषी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी गई है। वहीं बात करते हैं, अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में कल जो दर्दनाक वारदात हुई है उसके बारे में आपको रूबरू करा दे। बता दें कि अमेरिका में एक छात्र ने, जो कि 18 वर्ष का था, उस छात्र ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की और 19 बच्चों के साथ साथ 2 और लोगों पर गोलीबारी करके सबको मौत के घाट उतार दिया। और ये जो 19 बच्चों पर उसने गोली चलाई है वो उन बच्चों की उम्र जो थी वो 7 से 10 वर्ष के बीच की थी। जान गंवाने वालों में 2 शिक्षक भी हैं जिन पर गोलीबारी की इस 18 वर्षीय छात्र ने। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या रही है, इस छात्र ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजह अभी तक नहीं पता चल पाई है। लेकिन इस जो छात्र ने गोलीबारी की उसको पुलिस ने ढेर कर दिया। लेकिन जब तक उस छात्र को मारते पुलिस, तब तक में उस छात्र ने 19 बच्चों और 2 शिक्षकों को गोली मार चुका था वो। और इस तरीके से 21 लोगों की मौत हो गई। दर्दनाक मौत ये। और इस वारदात के पीछे की हालांकि वजह नहीं पता चली, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हथियारों की बिक्री पर नए प्रतिबंधों के लिए कदम उठाना ही होगा। एक बच्चे को खोना ऐसा है जैसे कि अपनी आत्मा का एक हिस्सा चीर दिया गया हो, क्योंकि वाकई में ये जो वारदात 18 साल के बच्चे ने की है, हाँ 18 वर्षीय इतने कम उम्र में, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने ये कदम उठाया और छोटे छोटे मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। और इसके पहले उसने अपनी दादी की भी हत्या की, जो कि अभी अस्पताल में है। लेकिन अब अमेरिका की जो पुलिस है वो कोशिश कर रही है जानने की कि इसके पीछे की क्या वजह है, उस छात्र ने ऐसा क्यों किया, उस छात्र ने आखिर हथियार क्यों उठाया, और उठाया छोटे छोटे बच्चों की जान ले ली उसने। अब इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति सख्त नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस पर पूरी जांच की जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए, रिपोर्ट पेश की जाए कि आखिर इसके पीछे जो छात्र था उसने ऐसा कृत्य क्यों किया। साथ ही हथियारों की बिक्री पर भी नए प्रतिबंधों को लगाने की बात जो बाइडेन ने की है, क्योंकि अमेरिका में खुलेआम वहाँ पर कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि आप गन नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब हथियारों की बिक्री को एक नए प्रतिबंधों के साथ कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि इसका इशारा अमेरिका के राष्ट्रपति ने दे दिया है।
चलिए अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात कर लेते हैं, जो कि अभी लगातार सुर्खियों में चल रहा है। और ज्ञानव्यापी मंदिर मस्जिद को लेकर के लगातार हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा है, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा है। ज्ञानव्यापी में पूजा के हक की अर्जी फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनेगी। इस पूरे मामले में अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला अब सुना जाएगा। आज भी सुनवाई है। दोनों पक्षों को ये कहा गया है कि अपने अपने जवाब दाखिल करें। जो वहाँ पर सर्वे किया गया था, वीडियोग्राफी की गई थी, फोटोग्राफी की गई थी, उस पर अगर कोई आपत्ति है दोनों पक्ष तो वो भी रखें और जिस पर की सुनवाई होगी। आज का दिन बहुत अहम है इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से जवाब दिया जाएगा और क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला जाने की बात की जा रही है। फास्ट ट्रैक में ये होगा कि जल्दी जल्दी सुनवाई होगी, हर रोज़ सुनवाई होगी और जो भी याचिकाएँ डाली गई हैं, क्योंकि याचिका की अगर बात करें तो दोनों ही पक्षों ने कई याचिकाएँ डाल रखी हैं और उन याचिकाओं की सुनवाई के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हर रोज़ सुनवाई हो। बाकी इस पर जो अपडेट होगा वो हम आपको दिन भर देते रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है और आज जो है बजट पेश किया जाएगा यूपी की, लेकिन उसके पहले आपको ये बताएं कि कल के जो कार्यवाही थी विधानसभा में उसमें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तीखी बहस हुई। दोनों ने वार पलटवार किया। अखिलेश केशव विधानसभा में भिड़ गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने शांत कराया और मुख्यमंत्री ने ये कहा कि विपक्ष खुद भी मर्यादा में रहे तो अच्छा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन की स्थिति को संभालते हुए कहा कि एक सम्मानित नेता यानी कि केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ असभ्य शब्दों का उपयोग उचित नहीं है। सिर्फ सत्ता पक्ष से मर्यादा की अपेक्षा न करें, विपक्ष भी इसका पालन करे तो बेहतर होगा। तो मुख्यमंत्री के इस फटकार के बाद कहीं जाकर के अखिलेश यादव शांत हुए। हालांकि अखिलेश यादव का देखिए बयान भी आया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे उप मुख्यमंत्री भूल गए कि उनके जिला मुख्यालय की सड़क किसने बनाई, ये हार गए फिर भी डिप्टी सीएम बन गए। तो देखिए एक कटाक्ष उन्होंने किया, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव में अपनी सीट को लेकर के उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और यही तंज जो है अखिलेश यादव ने किया कि हार गए लेकिन फिर भी डिप्टी सीएम बना दिए गए। और उनके इसी तंज को लेकर के मुख्यमंत्री ने सतर्क किया नेता प्रतिपक्ष को और ये कहा कि अपनी मर्यादा में रहें और असभ्य भाषा का प्रयोग न करें। तो वहीं देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि साइकिल पंचर हो गई तो अब पंचर शायद जनता ठीक करेगी। ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, फिर 5 साल के लिए विदा हो गए हैं। तो वार पलटवार जो है विधानसभा में देखने को मिला। विपक्ष ने वैसे ही तैयारी कर रखी थी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की। तो हंगामेदार विधानसभा का सत्र जो है वो चल रहा है। आज चूंकि बजट पेश होगा और बजट में देखिए सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बजट को लेकर के हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की जाएगी। किसानों, महिलाओं और नौजवानों को सरकार साधेगी इस बजट के द्वारा। इस बार का बजट का आकार जो है वो 6.1 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा करने पर भी सरकार का जोर होगा और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे पर जोर होगा। बजट में बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस जारी रहेगा। अधूरे एक्सप्रेसवे और मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए धन आवंटन सरकार की शीघ्र प्राथमिकता होगी। साथ ही युवाओं को साधने की भी पूरी कोशिश जो है बजट के द्वारा की गई है, ताकि लोगों को युवाओं को रोजगार मिल सके। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर युवा स्टार्टअप मिशन शुरू करने की घोषणा भी हो सकती है। युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन और खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाएगी। तो ये तमाम बिंदु हैं जिस पर आज जब बजट पेश होगा तभी ये तस्वीर साफ होगी। सरकार की तरफ से तो दावे किए गए हैं, लेकिन जब बजट पेश होगी तो ही पता चलेगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या सौगातें इस बार जनता को दी गई हैं, प्रदेशवासियों को दी गई हैं। तो ये रही ये सारी खबरें जिससे आपको रूबरू कराया। और एक खबर और है, इससे भी आपको रूबरू करा दे, चूँकि राज्यसभा चुनाव को लेकर के अब घमासान जो है मचा हुआ है। इस बीच कपिल सिब्बल ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और निर्दलीय उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन किया कल। हालांकि उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन है, समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है। बता दें कि एक तरीके से कह सकते हैं कि सिब्बल ने पंजा झटका और साइकिल पर
लिफ्ट ले ली है। जी हाँ, साइकिल पर सवार हो गए हैं अब कपिल सिब्बल, और कपिल सिब्बल एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे वकील भी हैं। और अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि पार्टी में आने से, सपा के समर्थन देने से, पार्टी में शामिल होने से कपिल सिब्बल के पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसके पहले भी कपिल सिब्बल है वो यादव परिवार के साथ उनके मजबूत संबंध रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि 2017 में अखिलेश का साथ देते हुए साइकिल का जो चुनाव चिन्ह है वो पाने के लिए चुनाव आयोग में उनका पक्ष रखा था कपिल सिब्बल ने, और साथ ही कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के लिए भी केस वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ये मानती है कि कपिल सिब्बल के आने से उन्हें एक मजबूती मिलेगी, एक वरिष्ठ नेता का साथ मिलेगा, साथ ही लीगल जो है एडवाइस उन्हें बेहतर मिलेगी और समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। हालांकि कांग्रेस क्यों छोड़ा कपिल सिब्बल ने, इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ कहा कि कांग्रेस का साथ छोड़ रहा हूं और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन सीधे तौर से नहीं, निर्दलीय होकर के उन्होंने राज्यसभा का पर्चा भरा है। समर्थन जो है अखिलेश यादव का उन्हें मिल रहा है। तो अब बाकी जो और भी अपडेट्स होंगे खबरों को लेकर के वो हम आप तक पहुंचाएंगे, और दिन भर जो खबरें होंगी उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल आज के अखबार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।